मूवी का मेन हीरो वाइल्ड नाइफ एक कबीले में रहता है। कबीले का सरदार इसे बचपन में यहाँ लाया था, तभी से यह इनके साथ ही रहता है। वाइल्ड नाइफ एक दुकान में मक्खन खरीदने जाता है और बाहर इसकी मंगेतर खड़ी रहती है। तभी वहाँ एक गैंग आता है जिसे लेफ्ट आई गैंग कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी गैंग बनाने के लिए राइट आई निकलवा ली थी। लेफ्ट आई गैंग का सरदार वाइल्ड नाइफ की मंगेतर को बहुत पसंद करता है और वह चाहता है कि वाइल्ड नाइफ के बाहर आने से पहले वह इसे अगवा कर ले। वाइल्ड नाइफ बाहर आता है और देखता है। तभी गैंग लीडर उससे कहता है, तुम हमें मार नहीं सकते क्योंकि हम तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि वाइल्ड नाइफ इनको बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से पीटता है और अंत में सबको खंबे से लटका देता है। गैंग का लीडर उसे भी पानी के टैंक से लटका देता है। तभी दुकान का मालिक बाहर आता है और वाइल्ड नाइफ पर हमला करता है, लेकिन वाइल्ड नाइफ अपनी चालाकी से उसे घायल कर देता है और अपनी मंगेतर को लेकर अपने कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। वाइल्ड नाइफ अपने कबीले का सबसे बहादुर योद्धा होता है, लेकिन इसे कबीले में ज़्यादा रुचि नहीं होती। लेकिन कबीले वालों ने इसे इस काबिल बनाया होता है कि यह बाहर की दुनिया में आसानी से रह सके। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा आदमी उनके कबीले में आता है और अपनी कहानी सुनाता है। वह अपने बेटे को कई सालों पहले खो चुका था। फिर मूवी के अगले भाग में हम देखते हैं वाइल्ड नाइफ उसी इंसान का बेटा था जो बचपन में खो गया था। वाइल्ड नाइफ का पिता जो उसे अभी मिला था वह एक डाकू है जो कि अपना काम अब छोड़ना चाहता है और बाकी बचा जीवन आनंदमयी तरीके से गुजारना चाहता है। वह अपने बेटे को बताता है कि उसने बहुत सी चोरियां करके बहुत धन इकट्ठा कर लिया है जो वह अपने बेटे को देना चाहता है। उस धन से वाइल्ड नाइफ उस कबीले का भला कर सके। बातों ही बातों में उसके पिता को ये पता चलता है कि वाइल्ड नाइफ का नाम टोनी है और तभी टोनी के पिता उसे बताते हैं कि उन्होंने उस दौलत को पाइन के वृक्षों के नीचे छिपा रखा है। टोनी अपने फादर को अपनी माँ के मरने के बारे में बताता है। तभी पिता उसे छुपाए हुए खजाने के बारे में बता ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जो उसकी पिता की गैंग के ही होते हैं और वो भी उसकी दौलत में हिस्सा चाहते हैं। वो टोनी के फादर को वहाँ से ले जाते हैं क्योंकि वो भी उसकी छुपाई हुई दौलत के बारे में जानकारी चाहते थे। टोनी के पिता उसे जाते जाते दौलत के बारे में कुछ कोडवर्ड में जानकारी देते हैं। अब टोनी अपने फादर के जाने के बाद मन ही मन डिसाइड करता है कि वह भी अपने पिता को ढूंढेगा और वह उस दौलत को गैंगस्टर को देकर अपने पिता को छुड़वा लेगा। अब वह पहाड़ों पर दौलत की तलाश में जाता है। तभी वह देखता है कि वहाँ बहुत सारे पाइन के पेड़ होते हैं और उसे पता नहीं होता कि दौलत किस पेड़ के नीचे छुपी होती है। काफ़ी मेहनत और खुदाई करने के बाद कबीले का लीडर उसे कहता है कि तुम दौलत कमाने का कोई दूसरा रास्ता देखो, लेकिन वह कुछ ही घंटों में $50,000 कैसे कमा सकता था। अब इसके पास एक ही ऑप्शन था कि यह भी अपने फादर की तरह ही चोरी करे, लेकिन यह चोरी करना नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी यह सोचता है कि वह शहर जाकर क्यों न बुरे लोगों से चोरी करे और अच्छे लोगों को कोई अब यह शहर जाने के लिए अपने चेहरे में कुछ बदलाव करता है जिससे लोग इसे पहचान ना सके और यह शहर पहुंच जाता है। शहर में यह जिस औरत के घर रुकता है वहाँ उसे पता चलता है कि उस औरत से भी इसे एक भाई है जिसका नाम रमन है और अब ये अपने सौतेले भाई रमन को भी अपने साथ शामिल कर लेता है और ये दोनों मिलकर चोरी करेंगे क्योंकि ये दोनों अपने फादर से मिलने के लिए ही बेचैन थे। दोनों मिलकर अपने फादर को उस गैंगस्टर से बचाएंगे। अब ये दोनों ही बैंक लूटने जाते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि टोनी बैंक की खिड़की से अंदर कूदता दिखाई देता है और वहाँ बैंक का मैनेजर उसे देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ रमन एक और लड़के से मिलता है जिससे बात करते ही उसे पता चलता है कि वह भी उनका तीसरा भाई है। अब रमन उसे भी अपने मिशन में शामिल कर लेता है। ये तीनों मिलकर अब अपने पिता को छुड़ाने की रकम इकट्ठा करेंगे। वहीं टोनी जब पैसे की चोरी कर रहा होता है वहीं उसे अपने फादर का लिखा एक नोट मिलता है जो कि उसने बरसों पहले किसी जोनी नाम के लड़के के लिए लिखा था। अब टोनी बैंक मैनेजर से बचकर पैसे चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। ये तीनों मिलकर वहां से पलायन हो जाते हैं मगर मैनेजर इनका पीछा
कर रहा था। अगले सीन में हम लेफ्ट आई गैंग को देखते हैं जो टोनी से बदला लेने की साजिश कर रहे होते हैं। वहीं शॉप ओनर जिस पर उसने अटैक किया था वह भी उनके साथ शामिल हो चुका था। दूसरी तरफ तीनों भाई रात कैंपेन में गुजारते हैं। यहाँ पर तीसरा भाई उनको बताता है कि उसकी गर्दन बहुत मजबूत है, अगर उसे फांसी पर लटकाया जाए तो भी उसे कुछ नहीं होगा। अगले दिन ये तीनों एक और आदमी से मिलते हैं जो पहाड़ों में रहता है। वो इन्हें अपनी ज़िंदगी की दास्तान सुनाता है जिससे इन्हें पता चलता है कि वह उनका चौथा सौतेला भाई है। अब ये अपने चौथे भाई को भी अपने साथ मिलाते हैं। अगले दिन ये चारों सैलून जाते हैं जहां ये शहर के अमीरों के बारे में जानकारी निकालते हैं ताकि ये उन्हें लूट सके। हजाम इनको एक पब्लिक हाउस के बारे में बताता है जिसके पास बहुत सारा गोल्ड है जिसे बेचने पर ये मालामाल हो सकते हैं। अब ये चारों उसे चुराने का प्लान बनाते हैं और पब्लिक हाउस जाते हैं। पब्लिक हाउस में इनकी मुलाकात एक और आदमी से होती है। वो आदमी इनके फादर के बारे में ही बात कर रहा होता है। अब पब्लिक हाउस का ओनर उस आदमी को मारने लगता है। वह आदमी अब इन चारों भाइयों के पास आता है जिससे बात करने पर पता चलता है कि वह भी इनका पांचवा सौतेला भाई है। तभी टोनी कहता है कि जो भी फ्रैंक का बेटा है वो अपना अपना हाथ उठाए। तभी यह सभी अपना हाथ उठा लेते हैं और पब्लिक हाउस में एक अजीब बात यह भी पता चलती है कि एक लड़का जो पियानो बजा रहा होता है वह भी अपना हाथ खड़ा करता है जो कि इनका छठा सौतेला भाई निकलता है। और अब इनको रेडुलस 6 के नाम से जाना जाता है। अब ये 6 के 6 भाई पहले तो ये उस गोल्डन चिकन नगेट को चोरी करते हैं जो पब्लिक हाउस में था। पब्लिक हाउस का ओनर इन्हें देख लेता है और वह बंदूक चलाते हुए इन से नगेट वापस करने को कहता है। तभी रमन उसके सिर पर बेलचा मारता है और गलती से उसका सर कट जाता है, लेकिन पब्लिक हाउस का ओनर बगैर सिर के भी इन पर फायर करता रहता है। यह देख ये सभी बहुत हैरान थे और बड़ी मुश्किल से वहां से भागते हैं। इसके बाद ये एक और आदमी से मिलते हैं जो बताता है कि उसने बेसबॉल गेम का इजाद कर रखा है। अगर ये लोग इसके साथ यह गेम खेलें तो इन्हें उस खजाने के बारे में बताएगा क्योंकि वो भी इनके फादर को जानता था। तो अब ये लोग उसके साथ गेम खेलने लगते हैं तो वह इन्हें खजाने के बारे में बहुत सी जानकारी देता है। इन्हें अब खजाने की जगह का पता चल गया था। अब ये वहां से रवाना हो जाते हैं और एक गांव पहुंचते हैं। तभी तीसरा भाई एक लेडी से बदतमीजी करता है तो उसे फांसी पर लटकाने का फरमान सुनाया जाता है। तभी बाकी भाई गांव को मिलकर लूट रहे होते हैं क्योंकि पूरा गांव इनके भाई की फांसी को देखने में बिजी था। अब एक और ये पूरा गांव लूट लेते हैं, वहीं दूसरी ओर इनके भाई को फांसी दी जा रही होती है। चूंकि इनके भाई की गर्दन बहुत मजबूत थी, उसे फांसी पर लटकाने पर भी कुछ नहीं होता और वह फांसी का एंजॉय कर रहा होता है। यह देख पूरा गांव हैरान था कि उसे कुछ क्यों नहीं हो रहा। तभी गांव का लीडर उसे गोली मारने का फैसला करता है। तभी इसके भाई इसको यहाँ से बचा लेते हैं और ये सभी यहाँ से लूटा हुआ माल लेकर भाग जाते हैं। अगले सीन में सब भाई एक तालाब में नहाते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ लेफ्ट आई गैंग आ जाता है और इनका सारा धन लेकर चला जाता है। ये सब भाई जो कुछ इन्होंने इकट्ठा किया था वो गवा चुके थे, साथ ही अपने पिता को बचाने की उम्मीद भी छोड़ चुके थे। तभी इनमें से एक भाई इनको शहर में होने वाले जुए के बारे में बताता है जहां बहुत अमीर लोग आते हैं जिन्हें यह लूट सकते हैं। अब ये लोग शहर के लिए निकलते हैं। वहां इनका भाई रमन एक अमीर की वेशभूषा धारण करता है और बाकी भाई उसके गार्ड बनते हैं। तभी एक आदमी को इन पर शक हो जाता है। ये लोग वहां से अमीरों को चाकू से डराकर उनके पैसे लेकर भाग जाते हैं। अब ये बेसबॉल खिलाड़ी की बताई जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें खजाने का कोई सूत्र वहां हासिल नहीं होता। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें लेफ्ट आई गैंग मिट्टी में दबे हुए दिखाई देते हैं। तब लेफ्ट आई गैंग इन्हें बताते हैं कि जिस आदमी ने इनके पिताजी को अगवा किया है उसने ही इनकी ये हालत की है। अब ये लोग लेफ्ट आई गैंग को बाहर निकालते हैं। फिर इनका भाई अपने पिताजी की पुरानी फोटो निकालकर अपने भाइयों को दिखाता है। तस्वीर में गैंगस्टर भी था जिसने इनके पिता को अगवा किया था। टोनी गैंगस्टर के हाथ में वही टैटू देखता है जो उसकी माँ के कातिल के हाथ पर था।
तब वो समझ जाता है कि वही गैंगस्टर उसकी मां का कातिल भी है। अब टोनी गैंगस्टर से बदला लेने और अपने पिताजी को बचाने के लिए डिसाइड करता है। टोनी ज़मीन का टेम्परेचर देख उस गैंग की लोकेशन का पता लगा सकता है कि वह अभी कहाँ है, जिससे ये सभी वहां जाएं। लेकिन टोनी अब अपने भाइयों को खतरे में डालना नहीं चाहता है, इसलिए वह अकेला ही अपना बदला लेगा। ये सभी भाई अगले दिन निकलने का डिसाइड करते हैं। तभी टोनी रात को मौका देखकर वहां से निकल जाता है। टोनी अपनी टैक्टिस यूज़ कर उस गैंग तक पहुंच जाता है और गैंगस्टर को अपना हाथ दिखाने को कहता है, जिस पर वही टैटू बना होता है। वो गैंगस्टर अब टोनी पर फायर करता है, लेकिन टोनी पहले से ही तैयार था। फौरन अपने चाकू से उस गैंगस्टर को मार देता है और गैंगस्टर को मरा देख उसकी गैंग के लोग टोनी पर अटैक करने ही वाले थे। तभी वहां पर टोनी के भाई और उनके साथ लेफ्ट आई गैंग भी आ जाता है। यह सब देख गैंगस्टर के लोग वहां से चले जाते हैं। अब इनका फादर आज़ाद था, वह अपने बेटों से मिलता है। सभी बहुत खुश होते हैं। तभी सभी भाई अपने फादर को बताते हैं कि उन्हें बचाने के लिए जितने पैसे चाहिए थे इन्होंने उससे ज़्यादा लूट लिए हैं और हमारे पास अभी और भी हैं। ये बात सुनकर उनके फादर का रवैया तुरंत चेंज हो जाता है। वह तुरंत अपने गैंग के लोगों को वापस बुला लेता है। तब इनको पता चलता है कि इनका फादर कोई अच्छा आदमी नहीं था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था कि टोनी अपने पिता को छुड़ाने के लिए कुछ भी करेगा और टोनी के फादर ऐसे ही पैसा कमाना चाहते थे, जिसके लिए उनके फादर ने ये सारा प्लान बनाया था। वहाँ पर टोनी के फादर ने उसकी फियोंसी को भी अगवा किया था और अब यहाँ बहुत बड़ा शूट आउट होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लेफ्ट आई गैंग की राइट आई भी मौजूद थी। उन्होंने झूठ बोला था कि उनकी लेफ्ट आई नहीं है ताकि लोगों में उनका खौफ बना रहे। अब ये सभी भाई और लेफ्ट आई गैंग भी आपस में भिड़ जाते और अंत में ये अपने फादर को एक सुरंग में छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। आखिरी सीन में हमें टोनी को दिखाया जाता है जो कि अपनी फियोंसी से शादी कर रहा होता है, जिससे इसके भाई भी बहुत खुश थे जो उसकी शादी में डांस कर रहे थे। इसके साथ ही मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।